सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मीडिया सेंटर से ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का इनॉग्रेशन किया। इस पोर्टल से होने वाली कई सुविधाओं का उन्होंने जिक्र किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। आज लॉन्च के अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये भी है कि डिजिटल इंडिया की कहानी न्यू इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल कहानी। हम जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी की बात करें, जैम ट्रिनिटी की बात करें या यूपीआई भीम डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स की बात करें, डिजी लॉकर की बात करें, ये सब कुछ ऐसे प्रयास है पिछले कुछ वर्षों में जहां हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग और उसके माध्यम से सिस्टम में पारदर्शिता लाने का काम और सिस्टम को और जवाबदेह करने का काम किया है। और संकट के समय, आपदा के समय सबसे बड़ा कोई संकट मोचक के रूप में काम आया है। तो जो डिजिटल इंडिया का सपना प्रधानमंत्री मोदी देखकर चले थे, उसमें जितने कदम पिछले 8 वर्षों में उठाए गए, ये डिजिटल इंडिया के कारण ही कोविड-19 पैंडेमिक के समय बहुत सारी सुविधाएं भी हम जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हुए। और कहीं ना कहीं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, उसमें भी डिजिटल इंडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जहां ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल की मैं बात करूं तो ये ब्रॉडकास्ट, सेवा और पोर्टल, ये 3 शब्दों में इसका पूरा सार है, इसका पूरा मैसेज है। और इस पोर्टल के माध्यम से, जैसा सभी शेयरधारक, सभी स्टेक होल्डर्स ने यहां पर कहा कि मंत्रालय के चक्कर नहीं काटने पड़े। सचिव महोदय ने कहा बड़ी बड़ी फाइलों पर नहीं जाना पड़े। जो एप्लीकेंट होगा, जब उसने एप्लीकेशन दर्ज की तो उसको ये भी पता होगा कि वो एप्लीकेशन कैसे मूव कर रही है, और बगैर किसी सिस्टम में किसी को पकड़कर काम कराने की बजाय ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो एक होगा और जो पोर्टल पर इसका काम होगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी पारदर्शिता लाएगा और सिस्टम को जवाबदेह भी तय करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की मैं बात करूं, ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार बढ़ रहा है। $25 बिलियन की इंडस्ट्री है, अगले 2 सालों में $30 बिलियन की हो जाएगी। अगर केवल मीडिया की भी मैं बात करूं तो मीडिया में भी सन 2000 में जहां पहला चैनल लॉन्च किया गया था, आज 2022 में 900 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हमारे पास हैं, 1762 से ज्यादा मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स हमारे पास हैं और 350 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, 380 से ज्यादा FM चैनल्स हमारे पास हैं। तो अपने आप में देख सकते हैं कि आप कितनी ताकत मीडिया के क्षेत्र में बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करनी हो तो बहुत लंबा समय लोगों को लग जाता था पेपर वर्क करने में। उसके कई कारण हैं। पहली बार आप आते हो चैनल की परमिशन लेने के, आपको फिर आना पड़ता है, उसमें कई बार कुछ संशोधन करने हैं, कुछ अनुमति में कुछ बदलाव करने हैं, या पेमेंट करने के लिए उसके लिए भी आपको देखना पड़ता है। इन सबको ही अब आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये पोर्टल के माध्यम से सारी सेवाएं आपको वहां पर मिलेगी। और आपने पहले भी देखा होगा कि जो हमने नोटिफाई किया था केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, जहां पर हमने स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म, ये जो ग्रीवियस कंप्लेंट आम नागरिकों के आते थे उसको एड्रेस करने के लिए हमने इसको लागू किया। इससे भी बहुत बड़ी पारदर्शिता आई है और इससे भी आम नागरिक को भी लाभ मिला है और कहीं ना कहीं ग्रीवियंस रिड्रेसल में भी एक बड़ा काम हुआ है। जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, ये जैसा मैंने पहले कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की जो सोच रखते हैं, ये डिजिटल इंडिया अम्ब्रेला के अंतर्गत ही
ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ये सारी सेवाएं सभी स्टेक होल्डर्स को देने जा रहा है, जहां पर प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स होंगे, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स होंगे, एमएसओस होंगे, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन वाले होंगे, प्राइवेट एफएम चैनल वाले होंगे। जब इन सबको ये सुविधाएं मिलेंगी तो जो सोच प्रधानमंत्री जी की है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। और यही नहीं मित्रों, ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जो है एक नए अवतार में भी आप सबके सामने आया है। और पिछले 1 महीने में जब हमने कुछ स्टेक होल्डर्स को कहा कि आप इस पर ट्राई करके देखिए, इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो सबने अपने अनुभव आप सबके साथ साझा किए ही हैं। ये जल्द ही ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ही जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ये डिजिटल सोल्यूशन जो है वो आपको एंड टू एंड फैसिलिटेट कर सके, आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। एक बहुत बड़ी सुविधा इसलिए होगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की बजाय, अलग अलग जगह जाने की बजाय नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको उसमें भी बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी। 360 डिग्री डिजिटल सॉल्यूशन हमारे सुशासन का स्तंभ है, उसका आधार है, उसका पिलर है। और कहीं ना कहीं इसी के कारण ही जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, एफिशिएंसी की, ट्रांसपेरेंसी की और रिस्पॉन्सिवनेस सिस्टम में लाने की, वो सब बिंदु कहीं ना कहीं एक पोर्टल आपको देखने में लगता है, लेकिन ये सारी चीजों को पूरा करने का काम भी करता है। हमारा प्रयास ये भी है कि आने वाले समय में किस तरह से और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस सेक्टर में और बढ़ावा दिया जा सके। और ये सिंगल विंडो सिस्टम, अगर इसमें फिर भी आपको लगता है कहीं पर कोई कमी पेशी होगी तो उसमें भी सुधार करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि सेवाओं में फैसिलिटेट करने में हमारी ओर से कोई कमी ना रहे। आज इंडस्ट्री के लोग भी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। आपने भी इस पोर्टल को बनाने में अपने कीमती सुझाव पहले दिए। मुझे पूर्ण आशा है कि आपकी आशाओं के अनुरूप हम लोग इस पोर्टल को बना पाए हैं और मीडिया इंडस्ट्री के लिए ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल सही मायने में एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा, जैसा हमने पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क के रूप में भी प्रयास किया है कि कम से कम दिक्कत काम करने वाले को आए, स्पेशली हमारे मंत्रालय। इससे पहले जब मैं पूर्व के मंत्रालय में भी था, वित्त मंत्रालय में, तब भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में कंपनीज एक्ट में हमने बहुत सारे बदलाव लाए थे। क्रिमिनलिटी वाले पार्ट को बाहर निकालने का हर जगह से प्रयास किया, ताकि ये जो भय कहीं ना कहीं रहता है जेल जाने का, वो डर पैदा किया जाता है, उन सबसे बाहर निकाला जाए। हम अपने डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे ऐसे कानून, ऐसी बहुत सारी चीजों पर काम कर रहे हैं, जिसका आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि और क्षेत्रों में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कैसे आपको आने वाले समय में बहुत कुछ देने वाले हैं। आज क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं है, केवल ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का लॉन्च ही करना था, इस समय पर मैं अपने सभी विभाग के संबंधित अधिकारियों को उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते हुए अपने काम को पूरा किया और इंडस्ट्री के लोगों ने अपनी इनपुट देकर हमें बेहतर सेवाएं देने के लिए एक मौका दिया है। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।